नॉलेज अबाउट इस्लाम। आपको अपने बच्चे को इस्लाम के बारे में जानवाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बाज़ाब्ता किताब लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने अंदाज से उसकी सही तरबियत कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में पंडित दयानंद सरस्वती जी ने आखिर के अंदर में एक जुमला यूं कहा, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्समास्मकमः। नूरुन अला नूर है वो माँ बाप जिसके जो दीनी हो, यानी जो नेक हो। अगर नेक माँ बाप है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को भी बुरी बातों से रोकेगा। बच्चा चोरी करेगा तो उसकी तंबी करेगा, लेकिन अगर माँ बाप ही पेटल है, माँ बाप ही चोर है, माँ बाप ही डाकू है, माँ बाप ही बेईमान है। कई जगह हमने देखा अपने बच्चों को लोग लगा देते हैं चोरी करने के लिए, डाकाजनी के लिए। नहीं, माँ बाप नेक है। माँ बाप अगर नेक है तो उस बच्चे के लिए बहुत बेहतर बात है कि माँ बाप की सही तरबियत से उसका बच्चा, उसके लिए आने वाले उस बच्चे की भी मुस्तकबिल रोशन होगी, और फिर वो बच्चा अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी महसूस नहीं करेगा, और कल क़यामत के अंदर वो बच्चा उसके लिए निजात का सामान होगा। अगर जिसके माँ बाप नेक हैं, दीनदार हैं। इसीलिए मुसलमानों, आज जो हम मुसलमानों पर जो वबाल है, कहीं पर मस्जिद का झगड़ा है, कहीं पर हमारे वक्फ बोर्ड का झगड़ा है। अब तो हमारे उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब को कहीं और भगवान नजर नहीं आता, मंदिर ही के मस्जिद ही के नीचे अब उनको भगवान नजर आने लगा कि 500 साल पहले इस मस्जिद को तोड़, इस मस्जिद को मंदिर तोड़ कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ पर तो फला भगवान, फला शिव जी, फला परमात्मा थे। अरे भाई, ये तो खामखा की उस तरह के वावेला है। लेकिन ये जितने भी डर के माहौल बनाए जा रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, वो सिर्फ मुसलमानों के अमल बद का नतीजा है, मुसलमानों की बेराह रवी का नतीजा है। मुसलमानों ने अपनी शरीयत को छोड़ दिया। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, क्या अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? मुसलमान शादी ब्याह के अंदर खुराफात में मुब्तला, क्या अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? मुसलमान नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम नहीं जानता। अल्लाह के नबी के कितने नाम हमारे नौजवान से पूछो, सलमान खान, शाहरुख खान और पता नहीं कौन कौन किस किस फिल्म का हीरो का नाम बता देगा, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम पूछ लो तो नहीं बता पाएगा। दादा का नाम पूछ लीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? क्या नाम है अल्लाह के नबी के दादा का? अब्दुल मुत्तलिब, यही मालूम है ना? लेकिन अब्दुल मुत्तलिब रियल नाम है, रियल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, बल्कि रियल नाम कुछ और है। अब्दुल मुत्तलिब तो किसी वजह से, किसी वाक़े की वजह से नाम पड़ा। रियल नाम, असल नाम, जैसे मेरा नाम अब्दुल्ला, मेरा असल नाम जो डॉक्यूमेंट्री नाम है, डॉक्यूमेंट्स में जो मेरा नाम है मोहम्मद सालिम है, लेकिन मेरा लोगों के बीच में, सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म पर, अवाम के बीच में मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी भी लोग लगा देते। वैद पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़कर समझाते हैं तो लोग वो भी लगा देते, तो लोग समझते हैं कि भाई इनका नाम अब्दुल्ला सालिम है। कोई भी अगर आगे अगर पूछेगा कि मोहम्मद सालिम तो नहीं बताएगा, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी नाम करके सोशल मीडिया पे देखेगा भाई कौन है, अब्दुल्ला सालिम साहब, वो चतुर्वेदी साहब। हालांकि चतुर्वेदी कहीं से कहीं तक भी नहीं है, मेरे किसी सर्टिफिकेट में चतुर्वेदी नहीं है, मैंने दारुल देवबंद से फजीलत की उसके तस्दीकनामे में नहीं है, उसके आई कार्ड में नहीं है, मेरे वोटर कार्ड, आधार कार्ड में नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है, ये नाम है हमारा पूरा का पूरा। तो होता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दादा का नाम क्या है? हमारा नौजवान तो अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं बता पाएगा, कहेगा पता नहीं दादा का नाम कौन जानने गया है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अरे वो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज तो फिल्में रिलीज होती है, पुष्पा, लोग पागल है देखने में। कितना 10 दिन में कितना 100 करोड़ रुपए कमाया, 1788 करोड़ रुपए कमाया। आज ही एक न्यूज पढ़ रहे थे हम, तो उसमें फ्रंट पेज पे दिया हुआ था कि इसने फला का रिकॉर्ड तोड़ा, फला का रिकॉर्ड तोड़ा। उन 1788 करोड़ रुपए उसने कमाया, एक डुप्लीकेट मूवी बनाकर आपको बेवकूफ बनाया, और उन 1788 करोड़ रुपए में आपका भी पैसा है। आपने जो फिल्म अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है उसके लिए आपने जियो रिचार्ज किया, 349 का या 500 का या 700
500 का वो पैसे की शेयरिंग उनको गया कि नहीं गया? आपने 1 GB डाउनलोड किया, आपने कहां से? वेबसाइट से किया होगा, या कहीं पर भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं वहां से करते हैं। तो आपको उस फिल्म को प्रमोट करने में आपका पैसा वहां पर गया है, पैसा वो कमाया, आपको क्या मिला? लॉलीपॉप। कुछ नहीं मिला। कोई मिला? कुछ नहीं मिला। मरने के बाद ये फिल्म देखने का गुनाह भी 3 घंटे का, 3 साढ़े 3 घंटे की ये फिल्म है। 3 घंटे तक आपने फिल्म देखे, और आपने रात में देखा होगा या आपने जोहर के वक्त देखा होगा, आपने अपने कीमती वक्त को जाया किया है। अजान हुई होगी, नमाज का वक्त आया होगा, आपने नमाज नहीं पढ़ी होगी, आपकी 3 घंटे की लज्जत खत्म हो गई, लेकिन गुनाह बाकी रहेगा। और ये गुनाह आपको कल क़यामत में जहन्नम में घसीट कर जब तक नहीं घुसाएगा तो अल्लाह तबारक तब तक आपको वो फिल्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो ये क्या अच्छा फायदा है, क्या अच्छा काम है फिल्में देखना। क्या मिलता है जरा बताओ। अमिताभ बच्चन से इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि आप तो बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, जरा बताइए आप कब तक अपनी जिंदगी में फिल्म बनाने वाले? तो उनका एक इंटरव्यू छपा था, शायद फेक हो या कुछ भी हो, लेकिन बाइसे इबरत है उनका जवाब जो था। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक भारत के अंदर फिल्में बनाता रहूंगा जब तक भारत के लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। फिल्म के अंदर में दिखाया जाता है उड़ के मार रहा है, इधर से उधर कर रहा है, क्या सब रियल होता है? BSFX का क्या उसका रहता है, एक पूरे स्टूडियो सेट बनाया जाता है, उसके अंदर में सारी चीजें वहां पर बनाई जाती है। सब बेवकूफी। सबसे बड़ा हीरो कल तक जिसने आपकी मगफिरत के लिए दुआ की, कोई माए का लाल उस जैसा किरदार पेश नहीं कर सकता। अगर वो कोई मुकद्दस जात है, मुकद्दस हस्ती है, जिसकी जिंदगी का कोई भी अमल डुप्लीकेट नहीं है और कोई कैमरे के उसमें एंगल से नहीं उसकी तस्वीर खींची गई है, बल्कि इस जमीन के ऊपर कैमरा अगर कोई था तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगर हमारा कोई रोल मॉडल, हमारा कोई हीरो है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कल पूछिएगा पुष्पा के हीरो से मरने के बाद, पुष्पा जी हमें बचा लीजिए, सलमान खान हम आपकी बहुत फिल्में देखते थे, हमको बचा लीजिए, एक नेकी की जरूरत है, दे दीजिए, हम आपका बहुत बड़ा फैन थे। सलमान साहब बोलेंगे कि हमारी खुद की पसीने में हम डूबे हुए, हमारी खुद की निजात होगी कि नहीं होगी, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कल क़यामत में भी अगर कोई बचा सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को संस्कृत में कहा गया, नराशं संवाजिनं वाजत्री शैदीरं पूषणं सन्मैरी मेरतम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। पूरी दुनिया को बचाने वाला। कल क़यामत में हमारे अमल बद की वजह से हमारा बेड़ा अटक जाएगा। किसी मामले में न माँ, न बाप, न भाई, न कोई भी साथ नहीं देने वाला, लेकिन वहाँ पर भी अगर कोई काम आने वाला है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह हम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। नौजवान आप पर छोड़ता हूँ, आप किसको फॉलो कीजिए, हमारी जिम्मेदारी है बताने की, और हम पर भी जिम्मेदारी है हम उस पर अमल करें, और आप पर भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस चीज़ को जानते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जलसा कामयाब होगा। पहली फुर्सत में अपने बच्चों की तरबियत के लिए कोई इंतज़ाम कीजिए, कल क़यामत में ये बच्चे आपके लिए निजात का ज़रिया बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।